नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य आवास में आत्मनिर्भर उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों के साथ प्रत्यक्ष और ई संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए जन सुझावों को ध्यान में रखते हुए रोड मैप बनाया जाएगा। धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। क्षेत्रों में जुड़े महानुभावों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उनको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। जाने के लिए मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे में आप पहुंचेंगे। ऋषिकेश जाने के लिए डोईवाला से एलिवेटेड रोड 20 किलोमीटर की स्वीकृत हो गई है। इसी प्रकार से 32,000 करोड़ रुपए के तमाम जो सड़कें हैं, 4 धाम यात्रा की सड़कें बन रही हैं। भारतमाला श्रृंखला में आज हजारों किलोमीटर रोडें स्वीकृत हो गई। तो हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इस विचार श्रृंखला के माध्यम से हमने संजीवनी पाने की चेष्टा की है कि हम सबको ये संजीवनी मिले और इसका आयोजन इसीलिए किया गया है। से उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि यहाँ पर विकास किस गति से हो रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ का भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जितनी भी चीजें हैं उसको ध्यान में रखकर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। मैं बताऊं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए अभी हमने पर्यटन के क्षेत्र में जो हवाई यात्राएं होती हैं उसके कारण से भी काफी पर्यटन बढ़ता है और हवाई यात्राएं हमारे यहाँ पर सस्ती हों। ये हमारे राजेश कुमार जी एविएशन के वो रहे हैं, पहले क्या अपर सचिव रहे हैं और डायरेक्टर क्या युगांडा के। तो पहले आपके में ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड को 2025 का लक्ष्य रखा है। आज सीएम आवास में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ संवाद किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पद्म भूषण अनिल जोशी पर्यावरणविद ने भी सरकार की इस पहल की सराहना की और साथ ही सचिव महिला एवं बाल विकास हरिचंद्र सेमवाल ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों से सीएम खुद सुझाव ले रहे हैं, जिसका फायदा उत्तराखंड के निर्माण में मिलेगा। तो उस समय हमारा राज्य हर दिशा में हर प्रकार से हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है। तो उसके तहत सभी के विचार, सभी विभिन्न प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्वान हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उन सभी को इस विचार श्रृंखला में सम्मिलित किया है। उन सभी के विचार लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा विजन है उसमें उन विचारों को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उनका प्रयास है कि जो हमारे पास विकास की अवधारणा है वो बॉटम अप होनी चाहिए, यानी अंतिम व्यक्ति से आनी चाहिए ऊपर को। और क्योंकि 2025 बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड राज्य के लिए। 21 वर्ष का हो गया उत्तराखंड। 2025 में 25 वर्ष का उत्तराखंड के लिए विकास के मानक क्या होंगे, मानदंड क्या होंगे, मानक क्या होंगे, उसके लिए जनता से जुड़े हुए जो भी हमारे युवा हैं, महिलाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा कि राज्य में विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे कि नशे की लत से ग्रसित युवाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके। वहीं राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि जनपद देहरादून के लिए नई एसओपी जारी की है और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि प्रशासन को भी मदद मिल सके।
क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। और आज जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नशे की लत लग रही है लोगों को, उससे छुटकारा मिले, हमारे जो बच्चे इस दिशा में चले गए हैं उनको भी हम मुख्य धारा में लाएं, उसके लिए एक हम विशेष प्रकार की कार्य योजना पर काम करेंगे। देखिए, नशा मुक्ति और जो नशा मुक्ति के केंद्र यहाँ पे जो संचालित हो रहे हैं, पहले तो इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कोई गाइडलाइंस नहीं था, इनफैक्ट स्टेट में कोई गाइडलाइंस नहीं था। तो इसके वजह से कुछ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न हो रहे थे लगातार। तो इसी के दृष्टिगत जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट देहरादून के लिए एसओपीज जारी किए हैं और ये ओपन एंडेड हैं। अभी मैंने इसको अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट में डाला हुआ है और सीएमओ के वेबसाइट में भी डाला हुआ है। तो जनता का जैसे और सुझाव आएगा इसको हम लोग और इसको ये करेंगे। लेकिन मैं इसको मोटा मोटा बताऊं, अभी जो है कोई भी नशा मुक्ति केंद्र अपने आप को रजिस्टर अगर करना चाहता है तो सीएमओ के ऑफिस में 50,000 रुपए देके उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा और सालाना 25,000। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों की एक दिवसीय राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला की गई। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों के कोरोना काल में किए गए सक्रिय कार्य के लिए धन्यवाद दिया और सरकारी कर्मचारी जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कोरोना काल में कार्य किया, उनके खातों में 10-10 हजार रुपए की डीबीटी के माध्यम भिजवाए। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। वहीं देहरादून में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात कही। अपने अपने क्षेत्रों में जाके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का जो काम किया है, उन सभी को हमने कहा है कि अपनी शुभकामनाएं दी हैं और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर उतारें और आम जनता को, सामान्य जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम, उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। इसके साथ साथ चूँकि ग्राम प्रधान हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों में जो भी लोग काम करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान हैं, हमारे जिला पंचायत के लोग हैं, सारे के सारे जो है समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक पहुँचते हैं। इसलिए उनको मजबूत होना चाहिए। निकट भविष्य में हम उनकी मजबूती के लिए और सारे प्रयास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में छात्रावासों में रह रहे छात्रों से मिले। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों की कैंटीन का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सभी बच्चे उत्साहित थे। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई और खेलों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरे जज्बे के साथ मेहनत करें। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए नई स्कूल बस के लिए जल्द प्रपोजल बनाकर भेजें।
हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के तुगलपुर खानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भारी संख्या में समर्थकों के साथ लक्सर तहसील के तुगलपुर खानपुर पहुंचे, जहां पर स्थानीय जनता ने पूर्व सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अंबेडकर पार्क तुगलपुर से खानपुर बाजार तक बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में हो रही वृद्धि के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा भी निकाली। सपा कार्यालय हरिद्वार में कार्यकर्ताओं ने सपा हाईकमान मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया। सपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस के अवसर पर केक काटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। इस अवसर पर सपा प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजेंद्र पारासर ने कहा कि आज नेताजी का जन्मदिवस बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया है। उन्होंने कहा कि नेताजी किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका राजनीतिक जीवन किसान नेता के रूप में शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में नेता सिर्फ दो लोगों को कहा जाता है, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे सपा हाईकमान मुलायम सिंह यादव जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नेताजी के 83वें जन्मदिन पर आज ये प्रण लेकर यहाँ पर सादगीपूर्ण उनका जन्मदिन मनाकर ये प्रण ले रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में इन सभी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी अपना परचम ले। ये आज नेताजी का जन्मदिवस हम लोगों ने बड़ा सादगीपूर्ण मनाया गया है और नेताजी इस देश में सबसे बड़े किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो राजनीतिक शुरुआत हुई वो किसान राजनीति से हुई और वो धीरे धीरे चलते चलते वो देश के नेता बने। इस देश के अंदर आज़ादी की बात या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है या देश की राजनीति के अंदर अगर किसी राजनेता को सम्मान दिया गया है और नेताजी के रूप में कहा जाता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कहा गया है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र हैं। हमेशा से उन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम घोषित हो चुका है और 82 रैंकिंग पाकर देहरादून नगर निगम राज्य में पहला नगर निगम बन गया है। बताते चले कि पिछले साल नगर निगम 124वें स्थान पर था और इस साल बेहतर कार्य करते हुए निगम ने 82वां स्थान हासिल किया है। वहीं रुड़की 101 और रुद्रपुर 257, हल्द्वानी 281, हरिद्वार 285 और काशीपुर को 342वीं रैंकिंग मिली है। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. सिंह ने इसे पूर्व नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे और नगर निगम की टीम की कड़ी मेहनत का असर बताया। R.K. सिंह का कहना है कि आने वाले समय में नगर निगम लगातार रैंकिंग को और सुधारने का प्रयास करेगा। नगराध्यक्ष विनय शंकर पांडे चर्चा था, ओपन था कि मुझे देहरादून शहर के लिए, स्वच्छता के लिए, उसके विकास कार्य के लिए जो कुछ करना चाहिए उनकी तरफ से हर हमें हैंड मिला हुआ था। इसी का परिणाम था, उस पर लगातार सरकार को महसूस करते थे, हमारी लगातार दिशा निर्देश मिलते थे और इसकी वजह से हम लोग आज इस तरह को पानी दे सकते। जिस मुकाम पे हम जाना चाहते हैं, जिस मुकाम पे हम इस देहरादून को देखना चाहते हैं और देहरादून की जनता भी देखना चाहती है। देहरादून की जनता ना तो गंदगी करती है ना करने देती है। इसलिए इस बारी हमारा प्रयास होगा कि हम 50 से नीचे जो है अपने देहरादून की रैंकिंग लाएं और इससे अच्छा जो है हम अपने देहरादून के लिए प्रयास करेंगे। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। विकास नगर में सरकार द्वारा बनाए गए धान खरीद केंद्रों में किसानों द्वारा बेचे गए धान की कीमत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने विकास नगर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गुरमेल राठौड़ का कहना है कि किसानों को धान खरीद केंद्रों पर फसल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने धान खरीद केंद्र के संचालकों पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही किसानों का भुगतान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। धरने की वजह यह है कि हमारे जो विकास नगर में किसान भाई हैं उनसे गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड सरकार ने धान खरीद लिया और जब धान खरीदा तो हमारे किसान भाइयों से कहा कि हम 5 दिन में आपका भुगतान कर देंगे, लेकिन आज 1 महीना बीत चुका है। हमारे किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है इस समय गेहूं बुआई के लिए, उसके पास पैसे नहीं हैं। यदि उत्तराखंड सरकार अपने जो निरंकुश जो उनके अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा हमारे किसान भाइयों का भुगतान जल्द से जल्द नहीं कराती है तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम में पच्छादून के स्वयं सहायता समूह ने भ्रष्टाचार धांधली का आरोप लगाया है, जिसके चलते पच्छादून के कई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने तहसील विकास नगर में धरना प्रदर्शन किया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली की खबरें सामने आई हैं और साथ ही आरोप लगाया है कि इन योजनाओं में अधिकारी और संबंधित विभाग चहेतों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो समूह से जुड़ी महिलाएं अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगी। महिलाओं के धरने में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, जनता कैबिनेट पार्टी सहित कई राजनीतिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। और झूठे आदेशों के अलावा कुछ नहीं मिला। 15 जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, चाहे चलते फिरते दिया, चाहे जनता दरबार में दिया। उसके बाद अधिकारियों को भी हमने लिखा। उसके बाद जो माननीय विभागीय मंत्री है हमारी रेखा आर्य जी, उनके पास हम गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने विज्ञप्ति निकलवाई। 15-16 दिन हमारा पागल बना के रखा। हमने लोगों ने फॉर्म भरे, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फॉर्म भर के धक्के खाए, इधर उधर। कभी अधिकारी कहता यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद आज तक उन जो हमारे को फॉर्म भरवाए टेक होम राशन के लिए कि तो आपको नया काम मिलेगा, नई समूह जुड़ेंगे, अभी तक उसका रिजल्ट। तहसील के अंदर हमारी मातृशक्ति जिन्होंने स्वयं सहायता समूह का गठन करा था, विकासनगर ब्लॉक की बात हो या सैंसपुर ब्लॉक की बात हो, वो यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए जो काम कुछ समूहों को दिया गया है, लेकिन वो सारे स्वयं सहायता समूह को वो काम दिया जाए और रूटीन में उन कामों का वितरण किया जाए कि आज इस समूह का नंबर है, फिर नेक्स्ट टाइम इस समूह का नंबर है। और उसके फार्म भी ये सरकार ने इनसे भरवाए, इनको आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे आदेश निरस्त कर दिए गए और आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ। उत्तराखंड के थराली नगर क्षेत्र के भेटा वार्ड के ग्रामीणों का भेटा मोटर मार्ग निर्माण को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार और लोक निर्माण विभाग थराली के अधिशासी अभियंता अजय काला की मौजूदगी में आपसी सहमति के बाद स्थगित कर दिया गया।
उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर अनशन स्थगित करवाया। बता दें कि 1 नवंबर से चल रहा धरना प्रदर्शन 17 नवंबर को क्रमिक अनशन का रूप ले लिया था। बता दें कि लगभग 22 दिन तक ये धरना प्रदर्शन चला। देखो जी, 3 बिंदुओं पे भेटा और एक चौंडा भेटा सिनई और दूसरा नासिर बाजार वाले पे हमारा जो मैटर चल रहा है उस पे यथावत है। और सारा संगठन ने साथ दिया, हमारा युवा साथियों ने हम सबका। वो क्या 1 सप्ताह का आप लोगों को अगर प्रशासन काम नहीं करेगी तो वही नारा हमारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद। भेटा गांव के लोग सड़क के संबंध में यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए थे। पूर्व में भी आज से लगभग 5 दिन पहले इस पे सहमति बनी थी। उनके द्वारा एक पृथक से अलाइनमेंट के लिए बताया गया था, तो उस पे एक्शन PWD के द्वारा सर्वे भी करवा लिया गया है। लेकिन उसके उपरांत भी इनमें आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी, तो आज आपस में ये लोग डिस्कशन करने के उपरांत यहाँ आए हैं। तो इनके साथ वार्ता के दौरान इनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक चौंडा खोलियो गधेरे से सिनई होते हुए भेंटा तक की रोड पे सहमति बनी है। और इस पे एक्शन PWD के द्वारा बताया गया है कि वो इस वीकेंड तक सर्वे करवा लेंगे और सर्वे करवाने के उपरांत जिन जिन लोगों के उसमें खेत। मसूरी में देर रात फायरिंग होने से दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि देहरादून से आए पर्यटक कार में माल रोड पर घूम रहे थे। सभी कार हटाने को लेकर स्थानीय युवकों और पर्यटक में मारपीट हो गई। मारपीट ज्यादा होने पर पर्यटक ने हवा में फायरिंग कर दी। मसूरी कोतवाली प्रभारी गिरीश शर्मा ने बताया कि देर रात पर्यटक और स्थानीय नागरिकों में कार हटाने को लेकर विवाद हुआ, जो कि मारपीट में बदल गया, जिसमें पर्यटक ने आत्मरक्षा में हवा में फायरिंग की। जांच में सामने आया कि रिवॉल्वर लाइसेंसी है। बेसिकली ये रोड रेजिंग का मामला है। एक देहरादून से कोई पर्यटक आए हुए थे यहाँ और कुछ स्थानीय लोगों के गाड़ी को पास देने को लेकर के इनमें आपस में विवाद हुआ। तो इस बीच कुछ स्थानीय लोग और आ गए और उन्होंने उस गाड़ी जो देहरादून से लोग आए थे इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद जो देहरादून का व्यक्ति था इसने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस संबंध में एक CCTV फुटेज जो मौके का है। हरिद्वार के SP ट्रैफिक अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक नजर आए। उनका कहना है कि तनाव भरी पुलिस की नौकरी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ी बात है। अपने आप को फिट रखने के लिए और जमीनी हकीकत जानने के लिए हरिद्वार के SP ट्रैफिक प्रदीप राय रोज सुबह साइकिल से 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उनका कहना है कि साइकिल या पैदल चलने से पता चलता है कि सड़कों की क्या हालत है या फिर आम आदमी को ट्रैफिक में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रदीप राय ने हरिद्वार के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपने आप को फिट रखने के लिए रोज योगा और एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए, वैसे जो साइकिलिंग होती है वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग होनी चाहिए पर डे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो हमारा व्यस्तम समय है, थोड़ा पुलिस की तनाव भरी नौकरी है, उसके बीच में इसको साइकिलिंग करके या कभी रनिंग करके अपने फिट रखने का प्रयास करता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि आज के जो युवा हैं वो जंक फूड पे या फिर ड्रग्स का नशा करते हैं। और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर नशा ही करना है तो बॉडी बिल्डिंग का नशा करें, अपने को फिजिकली फिट करने का नशा करें। साइकिलिंग, राइडिंग, स्विमिंग, रनिंग, इनका नशा कर सकते हैं। देखिए, जो साइकिलिंग है, एक तो कोई जल्दी मुझे पहचान नहीं पाता, मास्क की टाइप लगा लेता हूँ तो मालूम चल जाता है कि दूसरी बात है कि आप जब पैदल चलते हैं, साइकिल से खुद चलते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि सड़क की कितनी दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक की आम व्यक्ति के लिए क्या समस्या होती है। जैसे कहीं साइकिलिंग का ट्रैक नहीं है या फिर कहीं गलत ढंग से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, उससे जो ज़मीनी हकीकत है या जो रोड इंजीनियरिंग की जो कमियां हैं वो भी मालूम चलती हैं। ड्यूटी में लगे हुए पुलिसकर्मी क्या कर रहा है इसके बारे में मालूम चलता है। तो नो डाउट इसमें चूँकि अब अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए RME न्यूज़ के साथ। नमस्कार।